सांस से बचाव कैसे करें? कोरोना वायरस से जुड़ा खतरनाक संक्रमण। फुल इंफॉर्मेशन इन हिंदी। सेवियर एक्यूट रेस्पिरेटरी सिंड्रोम। इंट्रोडक्शन। सेवियर एक्यूट रेस्पिरेटरी सिंड्रोम या सांस एक गंभीर श्वसन संक्रमण है जो मानवों को प्रभावित करता है। ये वायरस से फैलता है और आमतौर पर श्वसन तंत्र, खासकर फेफड़ों को गंभीर नुकसान पहुंचाता है। इस वीडियो में हम जानेंगे कि सांस क्या है, इसके लक्षण क्या होते हैं, इसका इलाज कैसे किया जाता है और यह कैसे फैलता है। 1. सांस क्या है? सांस सेवियर एक्यूट रेस्पिरेटरी सिंड्रोम एक गंभीर श्वसन संक्रमण है जो कोरोना वायरस द्वारा उत्पन्न होता है। इस वायरस को SARS-CoV सेवियर एक्यूट रेस्पिरेटरी सिंड्रोम कोरोना वायरस कहा जाता है। ये संक्रमण 2002-2003 में चीन में सबसे पहले सामने आया था और तब से यह पूरे दुनिया में फैला। SARS-CoV वायरस परिवार के कोरोना वायरस वर्ग का हिस्सा है और यह मुख्य रूप से मानवों के श्वसन तंत्र को प्रभावित करता है। इस वायरस के कारण होने वाली बीमारी को सांस कहा जाता है। 2. सांस के कारण कॉजेस। सांस का कारण SARS-CoV वायरस है जो इंसान से इंसान में फैल सकता है। ये वायरस श्वसन के द्वारा फैलता है, जैसे संक्रमित व्यक्ति के खांसने या छींकने से वायरस हवा में फैलता है। संक्रमित सतहों के संपर्क में आने से भी यह वायरस शरीर में प्रवेश कर सकता है। वायरस संक्रमित व्यक्ति के संपर्क में आने वाले व्यक्ति के माध्यम से फैल सकता है। 3. सांस के लक्षण। सिम्टम्स ऑफ सांस। सांस के लक्षण शुरुआत में सामान्य फ्लू या सर्दी जुकाम जैसे लग सकते हैं, लेकिन ये जल्दी ही गंभीर हो सकते हैं। इसके मुख्य लक्षण हैं: 1. बुखार, अचानक तेज बुखार आना। 2. खांसी, सूखी या गीली खांसी। 3. सांस लेने में तकलीफ, श्वास लेने में कठिनाई होना। 4. सिर दर्द, हल्का से लेकर तीव्र सिर दर्द। 5. शरीर में दर्द, मांसपेशियों और जोड़ों में दर्द। 6. ठंड लगना और थकान, शरीर में ठंड लगना और थकान महसूस होना। 7. गले में खराश, गले में दर्द और खराश। 8. शरीर का रंग पीला पड़ना, गंभीर मामलों में त्वचा का रंग पीला पड़ सकता है जो लिवर की समस्या को दर्शाता है। अगर किसी व्यक्ति में सांस के लक्षण दिखाई देते हैं तो उसे तुरंत डॉक्टर से संपर्क करना चाहिए। 4. सांस का निदान। डायग्नोसिस ऑफ सांस। 1. सांस का निदान निम्नलिखित तरीकों से किया जा सकता है। 2. रक्त परीक्षण, SARS-CoV वायरस के खिलाफ एंटीबॉडी या वायरस का पता लगाने के लिए। 3. CT स्कैन, फेफड़ों की स्थिति का पता लगाने के लिए। 4. रिपीट श्वसन स्वैब परीक्षण, श्वसन से सैंपल लेकर वायरस की पहचान करना। 5. सांस का इलाज। ट्रीटमेंट ऑफ सांस। सांस का कोई विशेष एंटीवायरल इलाज नहीं है, लेकिन कुछ उपचार उपायों से लक्षणों को नियंत्रित किया जा सकता है। 1. ऑक्सीजन थेरेपी, श्वसन में समस्या होने पर मरीज को ऑक्सीजन दिया जाता है। 2. एंटीवायरल दवाएं, वायरस को नियंत्रित करने के लिए कुछ दवाएं दी जाती हैं, हालांकि इनका प्रभाव सीमित होता है। 3. लक्षणों का उपचार। बुखार, खांसी और सिरदर्द को कम करने के लिए दवाएं दी जाती हैं। 4. हॉस्पिटलाइजेशन, गंभीर मामलों में मरीज को अस्पताल में भर्ती किया जाता है और मशीनों की सहायता से उसकी सांस लेने में मदद की जाती। सांस का प्रसार। स्प्रेड ऑफ सांस। सांस अधिकतर संक्रमित व्यक्तियों के निकट संपर्क में आने से फैलता है। ये वायरस खासतौर पर उन जगहों पर तेजी से फैलता है जहां पर भीड़ होती है, जैसे अस्पताल, एयरपोर्ट, ट्रेन स्टेशन और अन्य सार्वजनिक स्थान। सांस के संक्रमण से बचने के लिए निम्नलिखित उपाय किए जा सकते हैं। सावधानी पूर्वक हाथ धोना और हैंड सैनिटाइजर का इस्तेमाल करें। चेहरे पर मास्क पहने, खासकर सार्वजनिक स्थानों पर। संक्रमित व्यक्ति से सामाजिक दूरी बनाए रखें। खांसी और छींकने के दौरान मुंह को टिश्यू से ढकें। संक्रमित क्षेत्रों में न जाएं और हाइजीन का ध्यान रखें। 7. सांस का प्रभाव। इम्पैक्ट ऑफ सांस। सांस ने 2002-2003 के दौरान वैश्विक स्वास्थ्य संकट पैदा किया था। इस वायरस ने 2000 से अधिक लोगों की जान ली और लाखों लोगों को प्रभावित किया। इसके परिणामस्वरूप दुनिया भर में कई देशों ने स्वास्थ्य प्रणालियों को मजबूत किया और वैश्विक सार्वजनिक स्वास्थ्य में सुधार करने के लिए कदम उठाए। 8. SARS और COVID-19 में अंतर। डिफरेंस बिटवीन SARS एंड COVID-19। SARS और COVID-19 दोनों ही कोरोना वायरस परिवार से संबंधित हैं, लेकिन इन दोनों में कुछ महत्वपूर्ण अंतर हैं। SARS-CoV और SARS-CoV-2 COVID-19 का कारण बनने वाला वायरस अलग अलग वायरस हैं। COVID-19 के लक्षण SARS की तुलना में कम गंभीर हो सकते हैं, लेकिन ये बहुत अधिक फैलता है और लंबे समय तक लोगों में रहता है। SARS में संक्रमण की दर कम थी, लेकिन COVID-19 की संक्रमण दर बहुत अधिक है और यह फैलने में अधिक सक्षम है। 9. SARS से बचाव। प्रिवेंशन ऑफ SARS।
सांस के संक्रमण से बचने के लिए निम्नलिखित उपाय किए जा सकते हैं। वैक्सीन। वर्तमान में सांस के लिए कोई वैक्सीन नहीं है, लेकिन इससे संबंधित वैक्सीनेशन कोविड-19 के खिलाफ विकसित हो चुकी है, जिससे सुरक्षा बढ़ी है। स्वच्छता बनाए रखें। हाथों की सफाई और चेहरे की स्वच्छता का विशेष ध्यान रखें। हेल्थ चेकअप। अगर आपको सांस के लक्षण महसूस होते हैं तो तुरंत मेडिकल चेकअप करवाएं। कंक्लूजन। सांस एक गंभीर श्वसन संक्रमण है, लेकिन उचित देखभाल और उपचार से इससे निपटा जा सकता है। इससे बचाव के उपायों को अपनाकर हम इस वायरस के प्रभाव से बच सकते हैं। अगर आपको कोई भी संदिग्ध लक्षण महसूस होते हैं तो डॉक्टर से तुरंत संपर्क करें और अपनी सेहत का ध्यान रखें। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो कृपया लाइक और सब्सक्राइब करना न भूलें। ऐसी और जानकारीपूर्ण वीडियो के लिए हमारे चैनल को फॉलो करें। धन्यवाद। और लाइक करें। धन्यवाद।